हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज हम करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये तो हमें मालूम है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए हम एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो आज हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखते हैं। तो कैश फ्लो अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से निकालते हैं तो हम इस पार्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आता है जब आप करते हो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सेकेंड पार्ट होता है एडजस्टमेंट्स फॉर द नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इन तीनों स्टेप से होने के बाद हमें पता लगता है कि कैश फ्लो कितना है फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहला वाला पॉइंट करेंगे, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये वर्किंग नोट में जाता है और क्वेश्चन हमारा यहीं से शुरू होगा। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट्स का पार्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ताकि आपका क्वेश्चन करेक्ट होना शुरू हो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो। तो कैसे करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स? उसके लिए सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L लिखेंगे। अगर हमें P&L की स्टेटमेंट दे रखी है और अगर आपको बैलेंस शीट दे रखी है तो उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस लेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद उसमें ऐड करेंगे हम ट्रांसफर टू रिजर्व्स। कोई भी प्रॉफिट्स जो हमने एप्रोप्रिएट किया है और ट्रांसफर किया है इन द रिजर्व्स वो हम ऐड करेंगे इस नेट प्रॉफिट में। ठीक है, ये ट्रांसफर करने से, एप्रोप्रिएशन करने से आपका कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं होता बट प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। तो इसलिए प्रॉफिट्स को रियल पोजीशन पे लाने के लिए हम ट्रांसफर टू रिजर्व्स को ऐड बैक करेंगे इन द नेट प्रॉफिट। सिमिलरली प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द करंट ईयर, ये चीज ध्यान रखनी है, प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द करंट ईयर हमने ऐड करना है। ठीक है, प्रपोज्ड डिविडेंड वो डिविडेंड जो कि अभी प्रपोजल गई है कि हाँ इतना डिविडेंड पे करेंगे, दैट विल बी पेड इन द नेक्स्ट ईयर। इस साल कोई भी कैश आउटफ्लो प्रपोज्ड डिविडेंड से नहीं होता और वैसे भी प्रपोज्ड डिविडेंड इज एन आइटम ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसलिए ऑपरेटिंग में प्रॉफिट निकालते हुए हम प्रपोज्ड डिविडेंड को ऐड करेंगे फॉर द करंट ईयर। ठीक है, देन इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये किस चीज के आइटम है? फाइनेंस की, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कारण निकालते हुए हम इंटरिम डिविडेंड को भी ऐड बैक करेंगे। क्लियर? देन प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर। प्रोविजन फॉर टैक्स में भी किसी तरीके का कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, ये सिर्फ एक प्रोविजन बनाया हमने टैक्स के लिए। ठीक है, इसे भी हम ऐड बैक करेंगे इन द नेट प्रॉफिट। Similarly, extraordinary items if any debited to profit and loss. Statement of profit and loss में अगर आपको कोई extraordinary items मतलब जैसे loss by fire दे रखा है, ठीक है, उसके कारण लॉस हुआ तो ये आपको P&L की डेबिट साइड पे दिखाएंगे। ठीक, अगर ऐसी कोई extraordinary आइटम है तो उसे आप ऐड बैक करोगे इन द नेट प्रॉफिट। ये सारी चीजें तो ऐड होंगी। अब कोई क्या चीज लेस भी होगी, दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्रेडिटेड टू P&L। जैसे हमने कहा कि लॉस बाय फायर हुआ तो वो डेबिट करके दिखाया होगा। सपोजिंग उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस अमाउंट मिलती है, उस लॉस के अगेंस्ट इंश्योरेंस अमाउंट मिलती है, वो हमें क्रेडिट साइड पे शो किया होगा, वो हम लेस करेंगे फ्रॉम द नेट प्रॉफिट। ठीक है, सिमिलरली रिफंड ऑफ टैक्स जो कि P&L में क्रेडिट किया होगा उसे भी हम लेस करेंगे। तो ये चीजें ऐड और लेस करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट होगा दैट विल बी द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। दैट विल बी द फर्स्ट पॉइंट जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना शुरू करते हैं। इस पर ही बेस्ड 2 क्वेश्चंस हम करके देखेंगे ताकि हमारा ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। तो जैसे हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है, बैलेंस शीट में हमें रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में देखो 3,30,000 और 2,20,000 दे रखा है और साथ में दे रखा है सरप्लस बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहीं से शुरू करें हम। ठीक है, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना दे रखा है? क्लोजिंग हमें दे रखा है 3,30,000 का
अगर बैलेंस शीट है तो रिजर्व्स एंड सरप्लसेस के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आया, दैट इज 1,10,000। ठीक है जी, ये तो आया हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस। अब हम देखते हैं और क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन में देखो आपको दे रखा है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में 1,60,000 क्लोजिंग बैलेंस है और ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख। नोट्स टू अकाउंट्स में इसमें दे रखा है प्रपोज्ड डिविडेंड 2017 का 90,000 और प्रोविजन फॉर टैक्स 70,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 10,000। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द करंट ईयर ऐड करें, तो हम लिखेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर करंट ईयर। कितने का दे रखा है आपको, 90,000 का, ये ऐड करेंगे। और क्या करना है हमने, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग ईयर 10,000 का दे रखा है ये। थर्ड आपको दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर कितना है ये आपका, दैट इज 70,000। ठीक है, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 2,80,000। और ये क्या बना हमारा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर है, हमें इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है, तो हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस ले लिया। उसके बाद प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर द टैक्स हमें दे रखा है, जो कि हमने इसमें ऐड कर दिया। तो जो बैलेंस आएगा दैट विल बी द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब हम करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और हमें सारी आइटम्स दे रखे हैं। सबसे पहले सरप्लस, जिसमें बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। अब देखो क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है 3,36,000 का और ओपनिंग बैलेंस में उन्होंने लॉस दिखा रखा है 1 लाख का। ठीक है, तो हम ये माइनस करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को हम माइनस करते हैं। यहाँ पे लॉस दिखा रखा है 1 लाख का, तो माइनस और माइनस होगा हमारा प्लस, तो इसलिए 3,36,000 में 1 लाख हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 4,36,000 का। अब इसमें हम क्या क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द करंट ईयर, तो हम ऐड करेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर करंट ईयर, कितना दे रखा है 72,000 का। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 90,000, तो इंटरिम डिविडेंड कितना दे रखा है 90,000, वो भी ऐड कर देंगे हम। देन ट्रांसफर टू रिजर्व इज 1 लाख, ये भी ऐड करेंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व कितना 1 लाख का। ठीक है, देन प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000, प्रोविजन फॉर टैक्स भी ऐड करते हैं हम 1,50,000, ये भी ऐड कर देंगे। देन रिफंड ऑफ टैक्स, ये तो लेस होता है हमारा, रिफंड ऑफ टैक्स। ठीक है, कितने का रिफंड 3,000 का। देन लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, लॉस है हमारा तो हम ऐड करेंगे, तो हम लिखेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, दैट इज लॉस बाय फायर। कितने का है जो हमने ऐड करना है, दैट इज 2 लाख, वो ऐड कर देंगे। ठीक है, और लास्ट में दे रखा है इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट 1 लाख, तो ये लेस करेंगे क्योंकि ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है आपकी, जो कि हमें क्रेडिट साइड पे दे रखी होगी क्योंकि इंश्योरेंस प्रोसीड्स है, पैसा मिला होगा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में हम 1 लाख जो है ये लेस कर देंगे। ठीक है, बीइंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम।
तो ये सारी चीजें ऐड करने के बाद और ये लेस करने के बाद हमारा आंसर आएगा 9,45,000। ये हमारा क्या निकला? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर है? क्वेश्चन में जैसे हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे थे सरप्लस के, वो हमने किए, माइनस किए, क्योंकि ऑलरेडी ये माइनस में था तो दोनों चीजें ऐड होकर 4,36,000 बनेगी। देन प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड होगा। लॉस बाय फायर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है, तो ये हम ऐड करेंगे। और लेस क्या करते हैं हम? रिफंड ऑफ टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, क्योंकि हमारे को इंश्योरेंस प्रोसीड्स मिली थी फ्रॉम ड्यू टू दिस लॉस, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन आइटम ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो वो हम लेस करेंगे 1 लाख की। तो जब हमने सरप्लस में एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस करी तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कितना आया? 9,45,000। होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।